साथियों, आज हम खड़े हैं बाबूजी की पैनोरमा के पास, जहां उनके पूरे जीवन वृत्तांत को दिखाया गया है। वैसे हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे, पर लेकिन कुछ जो खास बातें हैं वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। ये है बाबूजी की पैनोरमा। मारवाड़ में राठौड़ राज्य की नींव डालने वाले जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह की तीसरी पीढ़ी में श्री धांधल जी हुए। ये बड़े वीर और प्रतापी पुरुष थे। लोक मान्यता के अनुसार इन्होंने रानी कमलादेवी के अतिरिक्त स्वर्ग की एक अप्सरा से भी विवाह किया था। वही अप्सरा श्री बाबूजी जैसे वीर महापुरुष का जन्म हुआ। श्री बाबूजी का जन्म मारवाड़ में राठौड़ राज्य की नींव डालने वाले मूल पुरुष राव श्री सिंह थे। लोक देवता श्री बाबूजी इन राव श्री सिंह की चौथी पीढ़ी में हुए थे। श्री बाबूजी के पिता का नाम श्री धांधल जी था। राठौड़ में खापा धांधलरी ख्यात के अनुसार श्री बाबूजी का जन्म मारवाड़ के कोलू ग्राम में हुआ था। ये बाबूजी की मदर का फोटो है। धांधल जी का अप्सरा से विवाह, स्वर्ग से आई हुई अप्सरा ने श्री धांधल जी से विवाह के समय शर्त रखी कि वो बिना खंखारा किए उसके महल में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब खंखारा ऐसे इस तरह से करके और फिर प्रवेश करना था, अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी उन्होंने शर्त रखी थी बाबूजी की मदर ने। ये जो हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सिंहनी का रूप लेकर के वो आती थी और बाबूजी को दूध पिलाती थी। वो सामान्य रूप में बाबूजी को कभी भी दूध नहीं पिलाती और उनको वो खंखारा का कहा हुआ था। एक दिन श्री धांधल जी बिना खंखारा किए ही महल में प्रवेश करके यह देखकर दंग रह गई कि अप्सरा सिंहनी के रूप में धारण करके शिव सावक श्री बाबूजी को दुग्ध पान करवा रही थी। और अप्सरा की नजर जब श्री धांधल जी पर पड़ी तो उसने कहा कि आपने बिना खंखारा किए महल में प्रवेश कर के दिया हुआ वचन भंग कर दिया, इसलिए अब मैं स्वर्गलोक वापस जा रही हूं। और वो अप्सरा के रूप में आकर के स्वर्गलोक चली गई। ये बाबूजी का परिवार बताया गया है यहाँ पर। श्री बाबूजी के पिता श्री धांधल जी के स्वर्गवास के पश्चात उनके बड़े भाई श्री बूढ़ो जी राजगद्दी पर बैठे। श्री बाबूजी का वचन उनकी बहन पेमला देव श्री आनंद जी चारण की पुत्री देवली चारण जो हुई थी, वो देवली चारण को हंसते खिलते पिता उनके साथ में ही देवल देवी बचपन से ही श्री बाबूजी को अपना धर्म भाई मानती थी। श्री बाबूजी का विवाह श्री अमरकोट की राजकुमारी सुप्यारे दे फूल कंवर से हुआ था। ये देवल देवी की गायों को रक्षा का वचन दिया हुआ था। देवल देवी के पास केसर कालमी नाम की एक सुंदर घोड़ी थी जो उनकी गायों की रक्षा करती थी। वह घोड़ी ये थी और यही इसके ये देवली चारण ही है। देवली चारण इसकी घोड़ी ही इनकी गायों की रक्षा करती थी। और शासक श्री जिंदराव जो बाबूजी के बहनोई थे, वो श्री बूढ़ो जी को मांगने पर देवल देवी ने मना कर दिया था। देवल देवी ने, ये जो देवली चारण है, इन्होंने बाबूजी के जो बहनोई थे उनको केसर कालवी मांगने पर भी मना कर दिया था। और विवाह के अवसर पर देवल देवी के पास केसर कालवी मांगने पर गए बाबूजी, और देवल देवी ने श्री बाबूजी को घोड़ी देते हुए कहा कि अगर मेरी गायों पर कोई संकट आए तो आपको उनकी तत्काल रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। श्री बाबूजी ने घोड़ी ले जाते हुए देवल देवी को वचन दिया कि मैं स्वयं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए आऊंगा। ये भील भाइयों की रक्षा का फोटो है। चांदिया श्री देविया, खाबू श्री पेमला, खलमल जी श्री खंगारा और श्री बांसल श्री, जिन्हें श्री आना मेघवाल ने अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। किसी आना मेघ बागेला जी थे, उन्होंने राज्य से बाहर निकाला तो बाबूजी ने उनको कोलू में शरण दी थी। वो तो जंगल में घूम रहे थे, लेकिन आश्रय का जो इन्होंने वचन दिया था और इन्होंने इनको शरण दी थी, उसका एक चित्र दिया गया है यहाँ पर। ये बाबूजी
का ऊंट लाने का है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें क्या खास बात है कि ऐसा मान्यता है और ऐसी बताया जा रहा है कि इससे पहले राजस्थान में ऊंट इधर अपने साइड में नहीं हुआ करते थे, और ये है मरु प्रदेश में श्री पापू जी मरु प्रदेश में ऊंट पहली बार लाए थे। लोक मान्यता है कि मरु प्रदेश में ऊंट को लाने वाले श्री वीर पुरुष श्री पापू जी ही थे। श्री बूढ़ो जी की पुत्री कोलमदे मतलब उनकी बहन के विवाह में श्री पापू जी ने दहेज में सांडिया मतलब ऊंट देने का वचन दिया था। वचन पूरा करने हेतु श्री पापू जी उसी समय कालवी पर, केसर कालवी जो देवली चारण की घोड़ी थी, उस पर सवार होकर देदे सूमरे के राजा के टोले में से सांडिया लाने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में 7 समुद्र पड़ते थे। श्री पापू जी अपनी अलौकिक शक्ति से 7 समुद्रों को पार कर देदे सूमरे के राजा के टोले में पहुंचे, वहां से सांडिया लेकर आ गए। उन्होंने विवाह में सांडिया भेंट कर अपने वचन की पालना की। ये इस तरह से सांडिया घोड़े बताए गए। ये श्री पापू जी का बिना दहेज की विवाह, मतलब उस वक्त जब रियासत कालीन समय था, उस समय भी पापू जी ने बिना दहेज की विवाह किया था। अमरकोट के चाल में श्री पापू जी व राजकुमारी सुप्यारे दे फूल कवर की भेंट हुई थी। श्री पापू जी के गुणों व चमत्कारों से प्रभावित होकर सुप्यारे दे ने उनको अपना जीवन साथी बनाने के प्रस्ताव से अवगत कराया। राजा श्री सूरजमल जी ने पुत्री की प्रसन्नता के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर जोशी जी को कोलू भेज दिया। श्री पापू जी की माता ने इस प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर बिना दहेज के विवाह करना स्वीकार किया। ये विवाह के समय का यहाँ पर पेंदोरमा में दिखाया गया है, एक चित्र स्वरूप में, एक मूर्ति स्वरूप में। आदि कुंवारी आदि ब्याही चौरी यानी फेरों के समय केसर कालमी की हिनहिनाहट सुनकर पापू जी को संकट को भाप लिया। जो घोड़ी थी देवली चारण की, जो पापू जी को दी हुई थी ताकि वो उनके विवाह के समय दी हुई थी, उन्होंने उनकी हिनहिनाहट होने लगी और वो फेरे ले रहे थे। तो पापू जी ने सुप्यारे दे सोटी से, मतलब अपनी जो धर्मपंथी बनने जा रही थी आदि कुंवारी आदि ब्याही, उनको वो तलवार से उनके गठजोड़े को गांठ को तलवार से काट दिया और वहां से प्रस्थान करने लगे। इस पर सोटी सुप्यारे दे ने कहा, आदि तो कुंवारी आदि ब्याह छोड़ दी। हे स्वामी, आप मुझे किस अपराध के कारण छोड़कर जा रहे हैं? श्री पापू जी ने कहा कि मुझे अभी गायों की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। अगर मैं इस समय गायों की रक्षा के लिए नहीं जाऊंगा तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। यह कहते हुए श्री पापू जी श्री चांदा जी और श्री ढेमा जी को साथ लेकर वहां से निकल पड़े। ये भी बहुत पुराना फोटो है जो इसमें बताया गया है कि मगरमच्छ के पेड़ से बाबू जी ने हार निकाला था। इनकी बहन का हार था, वो स्नान करने गई थी तो उस सरोवर में, मतलब तालाब के अंदर, वो एक मगरमच्छ ने इनके हार को निकल लिया था। इनकी बहन थी केलम दे, वो रोती हुई श्री बाबू जी के पास आई तो आकर मगरमच्छ द्वारा हार निकलने की घटना बताने लगी। श्री बाबू जी ने तत्काल मगरमच्छ के पेड़ से हार निकालकर पेड़ को सुई धागे से सील कर इसे पानी में छोड़ते ही मगरमच्छ सरपट दौड़ने लगा। मतलब उसका पेट काट करके निकाल भी लिया और उसको वापस शल्य चिकित्सा करके उस वक्त में भी बाबू जी ने उसको ठीक करके वापस सरोवर में डाल दिया। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि घोड़े केसर कालवी की परीक्षा, मतलब सोटा सरदारों ने, मतलब इनके ससुराल वाले केसर कालवी की परीक्षा लेने के लिए शामिला के समय जब वो विवाह के लिए गए थे तो उस समय तोरण को गाड़ कर कंगूरों में टांग दिया। केसर कालवी मतलब जो घोड़ी थी एक ही छलांग में गढ़ के कंगूरे तक पहुंच गई और अपने सुमों के साथ ही गढ़ के कंगूरों के तोड़ लेती आई। श्री बाबू जी ने तोरण वंदना कर दी। उपस्थित छोटा सरदार आश्चर्यचकित रह गए। श्री बाबू जी की सास ने उनकी आरती उतारी और तिलक लगाया। श्री बाबू जी ये बारात लेकर अमरकोट के लिए रवाना हुए। पीछे से जिंदराव खिंची देवल देवी की गायों को घर लेकर गया
देवल देवी विलाप करती हुई श्री बूढ़ो जी के पास गई, किंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि वो उनके जवाई थे, तो उन्होंने सहायता नहीं की। उधर अग्नि के समक्ष श्री बापूजी और सुप्यारे थे, फूल कवर के फेरे पड़ रहे थे कि अचानक बाहर खड़ी केसर कालवी हिनहिनाने लगी और अपने बंधनों को तोड़ने के लिए प्रयास करने लगी। उसने खतरा भांप लिया था कि उनकी गाय खतरे में है देवली चारण की। ये युद्ध के फोटो बताए गए हैं यहाँ पर। कोड़ू पहुंचकर श्री बापूजी देवल देवी से मिले और गायों को ले जाने का समाचार मिलते ही अपने सावंत श्री चांदा जी और श्री ढोमा जी को साथ लेकर गाय छुड़ाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने गायों को घेर कर ले जा रहे जिंद्राव खींची और उसके अचलावत मिलावत सरदारों को ललकारा और दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध रक्तपात हुआ। युद्ध में कई बार ऐसे मौके आए जब बाबूजी जिंद्राव खींची को मार सकते थे। बाबूजी चाहते तो जिंद्राव खींची को मार देते, लेकिन उन्हें मारा नहीं क्योंकि वो उनके बहन ही लगते थे। परंतु मर्यादावश अपनी बहन के सुहाग को ध्यान रखते उन्होंने जिंद्राव खींची को प्राण दान दिया और गायों को कब्जे से छुड़ाकर देवल देवी को सौंपने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर बताया गया है कि श्री बापूजी का गौराक्षार्थ बलिदान। श्री बापूजी गायों को छुड़ाकर देवल देवी को सुपुर्द करने जा रहे थे। रास्ते में प्यासी गायों को पानी पिलाने के लिए रुक गए। पीछे से जिंद्राव खींची अपने मामा भाटी की फौज लेकर पुनः बापूजी पर हमला करने गया। दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में बापूजी अपने आजीवन सच्चे मित्रों जी श्री चांदा जी व श्री ढेमा जी के साथ गायों की रक्षार्थ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बापूजी के जो भतीजे हैं उनका बताया गया है। श्री जरडा जी, इनको जरडा जी कहते थे। ये बापूजी के भतीजे, इनकी भाभी थी डोड गहलोतिनी ने अपना पेट काट करके चीर करके, जिसलिए उनको जरडा जी कहते हैं, पुत्र को जन्म दिया। इस कारण से उनका नाम श्री जरडा रखा गया। गहलोतानी ने श्री जरडा को अपनी मां को संभालते हुए यह बड़ा वीर होगा और अपने पिता व काका का पैर लेगा। श्री जरडा का लालन पालन ननिहाल में हुआ। जब से वे 12 वर्ष का था तब अपने पिता व काका का पैर लेने रूपनाथ जी के रूप में जायल पहुंचा। वहां अपनी बुआ पेमलदी जिंद्राव खींची की पत्नी से मिला और भेद प्राप्त किया और जिंद्राव खींची को मार करके अपने पिता व काका का दोनों का बदला लिया। तो ये है पैनोरमा। ये विवाह का भी एक दृश्य बताया गया है। साथियों, ये है पैनोरमा के दर्शन। आप सभी को आज पैनोरमा के दर्शन करा लिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय बाबूजी।